हाय दोस्तों, मैं संतोष कुमार अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज सोन माटी किताब से 7वीं कहानी ओ दीदा को लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जो झारखंड में होने वाली प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर जेएसएससी और जेटेट जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ओ दीदा कहानी का संक्षिप्त परिचय निम्न है। वो दीदा छुआछूत की सामाजिक बुराई एवं मानवीय संवेदनाओं पर आधारित एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में चानो वाली नामक एक छोटी जाति की विधवा महिला की मार्मिकता को दिखाया गया है। चानो वाली का पति महतो परिवार यानी जमींदार परिवार के यहाँ काम करते करते मर गया। पत्नी चानो वाली भी उसी महतो परिवार में काम कर अपने 2 बच्चों बेटी रेशमी एवं बेटा कोल्हा का पालन पोषण करती है। चानो वाली में दया, ईमानदारी, सरलता, निश्चलता और मिलनसार स्वभाव जैसा गुण कूट कूट कर भरा हुआ है। चानो गांव की बेटी होने के कारण गांव के बच्चे प्यार से उसे चानो वाली पुकारते हैं। इन्हीं सभी गुण के कारण चानो वाली महतो परिवार का अभिन्न अंग बन चुकी है। उसके बिना किसी प्रकार का पूजा पाठ, शादी विवाह नहीं हो पाता है। यानी महतो परिवार के घर का वो अभिन्न अंग बन चुकी है। महतो परिवार के बच्चे उसे चानो मामा दादी कहकर पुकारते तो हैं, पर जब बच्चे बाहर जाते हैं या बाहर से घर आते हैं तो घर के सभी परिवार का पैर छूकर प्रणाम करते हैं, पर वहीं खड़ी चानो वाली को प्रणाम नहीं करते। लेखक भी उसी घर का बच्चा है और इस बात को महसूस कर लेता है कि इस बात से चानो वाली मामा को दुख पहुंचती है। लेखक यह तय करता है कि अब की बार जब वह शहर से आएगा तब चानो वाली मामा को पैर छूकर प्रणाम करेगा। लेकिन लेखक की यह चाहत पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि चानो वाली बीमार हो जाती है और असमय उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही लेखक को यह पता चलता है कि वह शहर से यथाशीघ्र आता है, लेकिन शमशान में चिता जल रही होती है और जहां लेखक एक मुट्ठी लकड़ी चिता में डाल पाते हैं और हाथ जोड़कर भरी मन यानी नम आँख से चानो वाली मामा से माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसकी चाहत थी कि वह अब की बार चानो मामा की पैर जरूर छुएगा, लेकिन उसकी यह इच्छा नहीं पूरी हो पाती। गांव लौटने पर चानो वाली की एक और महानता का पता लगता है, जब निर्मल महतो की माँ छाती पीट कर रोते हुए बोलती है कि अरे निर्मल, तुम्हारी दूसरी माँ चली गई रे, उसी ने अपना दूध पिलाकर तुम्हें बड़ा किया था रे। यह सुनकर लेखक के मन में यह सवाल उठता है कि यह समाज कितना पाखंडी है। दूध पिलाते समय चानो वाली की जाति आड़े नहीं आई, पर सम्मान देने में वह अछूत कैसे हो जाती थी। यहीं पर कहानी का जो मानवीय संवेदना का ह्रास देखने को मिलता है। ये आगे चलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ ओ दीदा शीर्षक का क्या अर्थ है? तो नम आंखें। चानो वाली किस कहानी का मुख्य पात्र है? ओ दीदा। चानो वाली का नाम चानो वाली क्यों पड़ा? क्योंकि चानो वाली का मायका चानो गांव था, यानी चानो गांव की बेटी थी वो। और ओ दीदा कहानी का एक और मुख्य पात्र लेखक स्वयं भी है। चानो वाली ने किसे अपना दूध पिलाकर पोसा था? निर्मल महतो को। चानो वाली के कितने बच्चे थे और उनका क्या नाम था? तो चानो वाली के ऐसे तो 3 बच्चे थे, लेकिन इसमें 2 बच्चे का ही जिक्र है, बेटी रेशमी, बेटा कोल्हा। चानो वाली किसके घर काम करती है? शुकर महतो के घर। वो दीदा कहानी किस पर आधारित है? तो छुआछूत पर आधारित है। चानो वाली किस जाति की है? तो भूइयाँ जाति की है। वो दीदा कहानी किस किताब से ली गई है और लेखक कौन है? तो सोन माटी किताब से ली गई 7वीं कहानी है। लेखक है प्रोफेसर विनोद कुमार। किसकी इच्छा थी कि अब की बार जब घर आऊँगा तो चानो वाली के पैर छूकर प्रणाम करूँगा? यह इच्छा लेखक की थी, जो पूरी नहीं हो पाती है। निर्मल, आज तोर माए मर गेलू रे, यह किसका कथन है? तो निर्मल की माँ का। शुकर के घर के कर विवाह था? तो बेटे का विवाह था, शुकर महतो के बेटे का। ये सब आप जरूर 7 कहानी जो पूर्ण हो चुके हैं सोन माटी किताब से, इसको आप पार्ट 1 से लेकर आज पार्ट जो 6 या 7 जो भी है, इसको आप कंठस्थ कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से।